स्वार्थी बल्लेबाज है, केवल अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है। जब जब इसने शतक मारा है टीम हारी है। शतक के नजदीक पहुंचते ही ये धीमा हो जाता है। इसे टीम की जीत हार से मतलब नहीं है, अपने रिकॉर्ड से मतलब है। ऐसी कई आलोचनाएं आपने भी सुनी होंगी सचिन तेंदुलकर के बारे में। आज की कहानी उसी स्वार्थी बल्लेबाज के बारे में। Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. The little man has hit the big fella for six. He's off his sides. And he's smashed him down the ground. What a player. 1999 का विश्व कप खेलने के लिए भारतीय टीम पहुंचती है इंग्लैंड। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेला जाने वाला यह विश्व कप बेहद खास होने वाला था, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड में जो विश्व कप खेला गया था वो था 1983 का विश्व कप, जो कपिल देव की अगुवाई में भारत जीता था। तो 17 साल के बाद जब भारत इंग्लैंड की जमीन पर खेलने जा रही थी, तो फिर से उम्मीद तो थी कि ये विश्व कप भारत अपने नाम करेगा। जहां पर टीम में सचिन तेंदुलकर पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी, तो वहीं पर सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे नए सितारे तैयार हो चुके थे। कुल मिलाकर के फैंस का उत्साह और जोश देखते ही बनता था, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। भारत की यात्रा का आगाज होता है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले से, जो 15 मई 1999 को खेला गया था। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 253 रन का एक सम्मानजनक स्कोर बनाया, थैंक्स टू द इनिंग्स ऑफ सौरव गांगुली। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के मजबूत टीम के सामने यह स्कोर काफी नहीं था। जाक्स कालिस की पारी गांगुली की पारी का उत्तर साबित हुई और दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 4 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया। भारत की शुरुआत एक हार के साथ हुई, जो भारत कभी नहीं चाहता था। भारत का अगला मैच था जिम्बाब्वे के विरुद्ध। हालांकि इस मैच में भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन फिर भी एलिस्टर कैम्बल, हीथ स्ट्रीक, ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर जैसे जबरदस्त खिलाड़ियों के चलते जिम्बाब्वे को हल्के में लेना उचित नहीं था। मैच की तैयारियां जोरों पर थी और ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच में कमबैक करके जिम्बाब्वे को हराकर अपने पहले 2 अंक हासिल करेगा। लेकिन मैच से चंद घंटे पहले सचिन तेंदुलकर के होटल के कमरे की घंटी बजती है और जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह एक वज्र गिरने जैसा क्षण था एक बेटे के लिए। तो सब कुछ छोड़कर भारी मन के साथ सचिन तेंदुलकर को रवाना होना पड़ा वापस अपने देश भारत लौटने को, अपने पिता की अंतिम विधियां पूरी करने के लिए। अपने पिता को कंधा देते हुए सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे भारी बोझ उठा रहे थे। वो बोझ जो 100 करोड़ क्रिकेट फैंस की उम्मीदों से भी ज्यादा भारी था। और वो सब भी तब जब विश्व कप जीतना उनका हमेशा से एक सपना रहा था, उनके पिता का भी सपना था। तो यहां पर वे बेटे का कर्तव्य तो निभा रहे थे, लेकिन उस चीज को छोड़कर के जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था। वहां पर 19 मई को लीसेस्टर में खेले गए अगले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को एक नजदीकी मुकाबले में 3 रन से पराजित कर दिया। That's it. Henry Along has taken his second. He's bound to be. He's out. Peter Willis decided that that's LBW, and a remarkable win by Zimbabwe. इस मुकाबले में भारत की टीम की गलतियां उन पर बहुत भारी पड़ी और एक बड़ा उलटफेर हो चुका था जब जिम्बाब्वे ने भारत को हरा करके 2 अंक हासिल कर दिए और अब भारत 2 में से 2 मैचें हार चुका था। सचिन तेंदुलकर की कमी सचमुच में खरी। इस हार को देख करके भारत में सचिन तेंदुलकर का मन और भी उदास हो गया। वे अपने टीम को और भारतीय फैंस के सपनों को इस तरह से टूटता हुआ और बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने सबको चौंकाते हुए एक निर्णय लिया और वो निर्णय था तुरंत इंग्लैंड के लिए फिर रवाना होने का। अपने पिता की अंतिम विधि पूरी करके चंद घंटों में सचिन तेंदुलकर फिर निकल पड़े भारतीय टीम को ज्वाइन करने के लिए। भारत अपना अगला मैच खेलने जा रहा था कीनिया के विरुद्ध ब्रिस्टॉल में 23 मई 1999। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है
तो जनता खड़े होकर के तालियां बजाती है और स्वागत करती है सचिन तेंदुलकर का, who was back on the field within 2 days। सचमुच में यह किसी के लिए भी एक भावुक कर देने वाला क्षण था, क्योंकि अब भारत को अपने 3 में से 3 मुकाबले जीतने थे, तो सभी खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और शुरुआत में ही उतरे सचिन तेंदुलकर को दर्शक फिर अपने उसी रंग में देखना चाहते थे जिसकी उन्हें आदत थी, और यही हुआ। अपने आक्रामक बैटिंग के जरिए सचिन ने जोरदार चौके और छक्के जड़े और पूरा किया एक यादगार, भावुक करने वाला शतक। जैसे ही उन्होंने अपना 100वां रन लिया तो सभी की आंखें नम करते हुए उन्होंने ऊपर आकाश में देखा। यह शतक उनके पिता को श्रद्धांजलि थी। सचिन की शानदार पारी के बदौलत भारत ने 329 रन का एक विशाल काय स्कोर खड़ा कर दिया, जो कीनिया के लिए बहुत ज्यादा था। आखिरकार भारत इस मैच को बड़े आराम से जीत गया और 94 रन की इस बड़ी जीत ने भारत को 2 पॉइंट दिलवा दिए। भारत का खाता फाइनली खुला थैंक्स टू द सेंचुरी ऑफ सचिन तेंदुलकर। भारत ने अपना अगला मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ और यह मैच याद किया जाता है सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की विश्व रिकॉर्ड वाली 318 रनों की साझेदारी के लिए। इस मैच में 183 रन बना करके सौरव गांगुली एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हुए, जो था हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडिया। उस पारी की हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए सचिन की इस यादगार पारी ने यह सिद्ध कर दिया कि आग में तपकर सोना कुंदन बनता है और आग में जलकर लोहा फौलाद। व्यक्तिगत क्षति के समय पर सचिन का ये टेम्परामेंट, देश के लिए ये योगदान और देश के लिए लड़ने की जो एक जिद थी, ये वाकई में सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनकी माताजी भी थी। उनकी माताजी ने उन्हें इस बात का सुझाव दिया था और समझाया भी था कि उन्हें तुरंत इंग्लैंड पहुंचकर अपने टीम का साथ देना चाहिए। एक बेटे का फर्ज तो उन्होंने निभाया था, लेकिन उनकी माताजी चाहती थी कि वो एक भारत माता के बेटे का भी फर्ज अदा करे। धन्य है वो माता और धन्य है उनके सुपुत्र। तो अपने पहले प्रश्न की तरफ आता हूं। अगर सचिन तेंदुलकर स्वार्थी हैं तो बिल्कुल हमें गर्व है उनके स्वार्थ पर, और हम सलाम करते हैं ऐसे स्वार्थ को जो देश को और देश की टीम को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून का और पसीने का एक एक कतरा बहा देता है। फायर इस बातों में किससे कहानियां जारी हैं। अगले बार देखेंगे किस नए विषय की बारी।